ट्वेल्थ क्लास की जो फिजिक्स चल रही थी उसका जो लेसन 2 चल रहा था हमारा, तो लेसन 2 की ये 14वीं वीडियो है। इसके बाद में एक दो वीडियो और रह जाएगी तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में, इस वीडियो में आज हम संधारित्रों का समायोजन समझने वाले हैं। ठीक है, संधारित्रों का समायोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, समांतर क्रम समायोजन होता है। तो देखिएगा, देखो ऐसा है कि ये संधारित्रों का समायोजन, समायोजन का मतलब क्या है, कहीं कहीं पर संयोजन लिखा होता है। ये मतलब ऐसा है कि जब बहुत सारे प्रयोग किए गए और बहुत सारे उपकरण, जैसे रेडियो हुआ, टीवी हुए, बहुत सारे उपकरण हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जिनमें संधारित्र का यूज किया गया, तो उनमें एक संधारित्र नहीं, काफी सारे संधारित्र लगाने पड़े, एक से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक संधारित्र लगाने पड़े। तो संधारित्र जब लगाए तो वहां पर उनकी आवश्यकता पड़ी कि इनको लगाएं कैसे, यानी किस क्रम में लगाएं, क्या एक लाइन बना के लगाएं या ऊपर नीचे लगाएं। तो इसीलिए वहां पर दो क्रम निकल के आए, एक श्रेणी क्रम समायोजन और एक समांतर क्रम, यानी कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज हम इस वीडियो में हम केवल श्रेणी क्रम समायोजन पढ़ेंगे और इससे अगली वीडियो में समांतर क्रम समायोजन पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम समायोजन होता क्या है, इसका किस तरीके से वो डेरिवेशन होता है, वो सब जानेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे कि देखो आपको मैं पहले दो चीज बता दूं, जो संधारित्र जो होता है उसका जो प्रतीक होता है, संधारित्र का जो प्रतीक होता है, ठीक है ना, ये याद कर लेना, इसको लिख लेना आप कहीं पर भी। संधारित्र का जो प्रतीक होता है, ये संधारित्र का प्रतीक होता है। ठीक है, और जो सी इस संधारित्र की धारिता है। और कहीं कहीं पर देखिएगा, आप जो बीएससी में आओगे तो मैं वो भी चीज बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा, मतलब एरो लगा होगा। तो ये एक कैसा है, संधारित्र है, ठीक है, जिसकी धारिता फिक्स है। ठीक है, लेकिन ये संधारित्र ऐसा है कि इसकी धारिता वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इसकी धारिता को बदला जा सकता है। और एक और चीज, एक और संधारित्र इस तरीके से आपको मिलेगा, ये तो इसका जो इस तरीके थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा या इस तरीके से, ठीक है, ये तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आवेशित संधारित्र हैं। कैसे हैं, आवेशित। लेकिन इंटर लेवल तक तो सारा कुछ इसी से काम चलता है, यानी डायरेक्ट सीधी लाइन वाला है, टेढ़ा नहीं, बिल्कुल सीधा ऐसे करके ये, ठीक है, इसी से काम चलता है। बीएससी में इनका हर जगह अलग अलग है और जैसी आवश्यकता होगी वैसा आपको सिंबल बनाना पड़ता है। तो आई होप कि ये चीज भी आपको पता चल गई। ये आवेशित संधारित्र दोनों, ये टेढ़ा टाइप का, ये वेरिएबल संधारित्र है, यानी कि इसकी जो धारिता है फिक्स नहीं है, इसकी धारिता क्या है कि धारिता परिवर्ती होती है, परिवर्तनशील होती है, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ये फिक्स होती है कि इसकी धारिता जितनी है उतनी की उतनी रहेगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हम पहले इसको समझते हैं कि श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है। देखिएगा, हमारे पास में एक संधारित्र है, तो एक संधारित्र में कितनी प्लेटें मिलती हैं, दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट दो प्लेट। ऐसे ये संधारित्र है, इसकी ये पहली प्लेट मैं लिख दे रहा हूं, ये इसकी पहली प्लेट, ये इसकी सेकंड दूसरी प्लेट, ये इसकी पहली प्लेट, ये इसकी दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट। समझ में आ गई बात। तो ये श्रेणी क्रम समायोजन है। श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें यानी दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे कि जब, या ऐसे बोलिए, थ्योरी इस तरीके से लिखना, जब एक पहले संधारित्र की पहली प्लेट को स्रोत से, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को स्रोत से तथा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ा जाता है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, उस क्रम को क्या कहते हैं, हम श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो अब समझ में आएगा कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम स्रोत से जोड़ते हैं तथा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को चौथे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा इसी क्रम में सभी संधारित्रों को जोड़ते चले जाते हैं और अंत में अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसी कॉम्बिनेशन को, इसी समायोजन को समान श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। क्लियर होगी बात। एक बार और मेरे साथ बोलिएगा कि ये पहला संधारित्र है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को स्रोत से जोड़ देते हैं तथा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से
तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा ऐसे ही अन्य सभी संधारित्रों को इसी क्रम में जोड़ते चले जाते हैं और अंत में अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसी कॉम्बिनेशन को या इसी समायोजन को श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। इस सिरोप से हमने क्या किया, इसमें हमने Q आवेश दिया, क्या दिया, प्लस Q कूलम आवेश दिया। तो नॉर्मली हम बात करें तो जब इसको प्लस Q कूलम आवेश देंगे तो ये आवेश क्या करेगा, यानी इस प्लेट की ये वाली सतह कैसे हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। जब ये सतह धनावेशित हो रही है तो ये प्रेरणा प्रभाव द्वारा ये ऋणावेशित हो जाएगी और इसके पीछे धनावेश आ जाएगा। और ये धनावेश क्योंकि इधर जुड़ा हुआ है तो ये आवेश इधर पहुंचेगा। तो क्योंकि ये Q है, जितना इतना इस पर धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश, उतना ही ऋणावेश तो उतना ही धनावेश। तो ये धनावेश फिर आगे जाएगा तो ये फिर धनावेश हो जाएगा, ये ऋणावेश हो जाएगा, इसका बाहर वाला धनावेश और आगे बढ़ेगा, ये आ गया। इसी तरीके से ये धनावेश इस वाली प्लेट को धनावेशित कर देगा और प्रेरण प्रभाव द्वारा ये वाली ऋणावेशित हो जाएगी। समझ में आ गई बात। और ये ऋणावेशित होगी तो इसके पीछे धनावेश आएगा, क्योंकि ये चीज पृथ्वी से जुड़ी हुई है तो इसका सारा धनावेश इस पृथ्वी में चला जाता है। तो यही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, आपका श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। आप आई होप कि ये जो आपका जो आवेश है वो भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से। ये प्लस दिया इसको तो ये प्लस हो गई, और जब ये प्लस है तो प्रेरण प्रभाव द्वारा, क्योंकि समांतर क्रम आपने रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगी, और जो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि यहाँ से प्रेरण प्रभाव द्वारा इतना ही आवेश दूसरी प्लेट पर विपरीत उत्पन्न होता है। तो देखिएगा जितना ये होगा उतना ही इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया, ये रहा, और जितना ऋण है इसके पीछे उतना ही धन होगा, और ये धन आगे बढ़ेगा तो इधर क्योंकि ये जुड़े हुए हैं तार से तो धनावेश आगे जाएगा तो इसको धनावेशित कर देगा प्रेरण द्वारा, ये माइनस फिर ये प्लस, ये आगे जाएगा तो ये प्लस फिर ये माइनस, तो इसका जो प्लस है वो पृथ्वी में चला जाता है, पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन द्वारा निरावेशित हो जाता है। क्लियर होगी बात। अब आपको नॉर्मली दो चीज पता होनी चाहिए, ये डेरिवेशन हो गया। देखिएगा क्या, पहले संधारित्र का विभव कितना हो जाएगा, आप लिखोगे पहले संधारित्र का विभव V1 क्या हो जाएगा। और देखिए नॉर्मली आपको मैं बता दूं, जैसे C बराबर क्या था, Q/V था, तो V इधर आ जाएगा तो Q/C1 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा C बराबर Q/E, V ये फॉर्मूला आपने खूब पढ़ा है, तो V इधर जाएगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, Q/C1। और दूसरे संधारित्र का विभव, दूसरे संधारित्र का विभव V2 बराबर Q/C2। इसीलिए तीसरे संधारित्र का क्या हो जाएगा, V3 बराबर Q/C3, यहाँ पर V2। तो आप कहोगे सर आपने इसमें C1 C2 C3 V1 V2 V3 लगाया है लेकिन Q में 1 2 3 क्यों नहीं लगाया। तो उसका उत्तर मैं आपको बता दूं कि आवेश तो एक ही है। मान ली 10 कूलम आवेश है तो इतना ही 10 इधर आएगा तो उतना ही ऋण आवेश इधर उत्पन्न होगा। मतलब क्या है, जितना मात्रा इसकी आवेश की, ये एक ही आवेश तो आगे तक जा रहा है, इसीलिए इसमें 1 2 नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही आवेश कॉमन आवेश जा रहा है। यही आवेश यहाँ पर, ये यहाँ पर पहुंचा, ये यहाँ पर, आगे तक यही आवेश जा रहा है, इसीलिए हमने इसमें 1 2 नहीं लगाया है। ठीक है, अब कुल विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल विभव की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी कि हमने टोटल विभव निकाला तो सभी को जोड़ देंगे भाई, वही V1 V2 V3 सबको जोड़ के कुछ तो विभव बैठे ना, वो हमने V मान लिया, जोड़ दिया। अब नॉर्मली हम बात करें इस V का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है आपने पता ही है, Q/C होता है। इस V1 का जो फॉर्मूला है वो कितना है, Q/C1 है। इस V2 का Q/C2 है, इसका Q/C3 है। इसमें से Q कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से मैं Q कॉमन ले लूंगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हो जाएगा। इस Q से ये Q कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका श्रेणी क्रम समायोजन का ये क्या निकला है, आपका डेरिवेशन निकला है। यही चीज आपकी ये तुल्य धारिता निकला है। क्या निकला है, यानी कि इन सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता निकला है, यानी कि इन पूरे कॉम्बिनेशन की कुल धारिता कितनी होगी, इस पूरे कॉम्बिनेशन की कुल
धारिता C मान ली तो वो धारिता कितनी होगी F, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिएगा 1/c, यानी ये तुल्य धारिता है। 1/c का मतलब व्युत्क्रम, यानी कि श्रेणी क्रम समायोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम श्रेणी क्रम में लगे सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समझ में आगे बात नहीं आई? एक बार और मैं आपको बता दूं कि ये तुल्य धारिता है, 1/, का मतलब व्युत्क्रम, तो यानी ये तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, ये पहले संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम, ये दूसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम और ये तीसरे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम, 4 होते थे इसी तरीके से लगते। तो क्या हो गया कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी श्रेणी क्रम समायोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, यानी उल्टा 1/, का मतलब व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये क्लियर होगी बात? आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना ये? तो ये सब कुछ आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में हम समांतर प्लेट संधारित्र कराएंगे और फिर खास इंपोर्टेंट कराएंगे आपको वन डे ग्राफ जनित, फिर चैप्टर आपका समाप्त। 2 रह गई आपकी वीडियो, उसके बाद में फिर आपके न्यूमेरिकल्स बचेंगे, न्यूमेरिकल्स बाद में कराएंगे, पहले हम इसको समाप्त करेंगे।